सुशांत बंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ। सुशांत भी एक पुराने इंडिया बुल हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम आप आए थे हमारे स्टूडियोज में, मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था, आपसे मिल नहीं पाया, बट गुड टू सी यू बैक। ये बताएं सुशांत जी, सबसे पहले तो आप देश भर में आप ट्रैवल करते हैं अपने HNI इन्वेस्टर्स से मिलते हुए। इस समय इन्वेस्टर्स के बीच में किस तरह का माहौल है, मूड और माहौल कैसा है? क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि लार्ज कैप इंडस्ट्रीज थोड़ी सी अटक गई हो भले ही, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत बॉयंसी है। चाहे मैनेजमेंट से बात करें, चाहे कारोबार के बारे में बात करें, इतना ग्लूम डूम तो नहीं दिख रहा, इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी शायद मैक्रो हेडलाइंस कैप्चर करती हैं। गुड मॉर्निंग अजय, धन्यवाद शो पे लाने के लिए। हमेशा एंजॉय करते हैं आपके शो पे। जो आप बोल रहे हैं एकदम आई थिंक सटीक है कि ब्रॉडर मार्केट वापस एक बार तेजी की तरफ अग्रसर है। जो जिस हिसाब से निफ्टी एंड सेंसेक्स हैव बीन इनटू कंसोलिडेशन फेज अभी लास्ट एक साल से, ऑलमोस्ट 15,000 से 18,500 के बीच में 3-4 बार घूम चुका है बाजार। बट ब्रॉडर मार्केट आई थिंक सिंस द वॉर इन February तब से थोड़ा नीचे जा रहा था, बट लास्ट 2 महीने में काफी उछाल पकड़ा है, स्पेशली आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त। काफी सारे स्टॉक्स वापस आए हैं और इसमें मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। एक तो FPI का सेलिंग थोड़ा कम हो गया है इन लास्ट 1.5 मंथ, तो उससे थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है बाजार में। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है कि Q1 के जो रिजल्ट्स हैं काफी अच्छे रहे हैं उम्मीद से। आई थिंक लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से जो मार्जिन प्रेशर आ रहा था कंपनीज में धीमे धीमे, वेदर बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस या फिर बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज, वो धीमे धीमे आई थिंक सब हल हो रहा है। कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन हुए हैं और हमें उम्मीद थी कि 1 या 2 क्वार्टर लगेंगे मार्जिन वापस आने में। बट Q1 में काफी सारी हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज में रादर सरप्राइज किया है हमको मार्जिन पे, और जिस हिसाब से नतीजे अच्छे आए हैं और मॉनसून अच्छा अग्रसर हुआ है सो फार, बेरिंग आई थिंक सेलेक्टिवली इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बाकी पूरा इंडिया में आई थिंक मॉनसून अच्छा हो गया है। तो इन दोनों की वजह से लग रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड काफी मजबूत है और मार्जिन कंपनीज के वापस आ गए हैं और बाजार को अर्निंग्स के अलावा और कोई चीज से मतलब रहता नहीं है जनरली। तो इस वजह से सुशांत, तेजी का काफी माहौल हमें HNI कम्युनिटी में भी दिख रहा है। जिस भी क्लाइंट से मिल रहे हैं सब लोग काफी बुलिश हैं और हमने एक जो साल भर पहले एक नोट निकाला था कि इंडिया $10 ट्रिलियन के लिए अग्रसर है। अभी हमें काफी सारे ऐसे आई थिंक काफी न्यूज आइटम्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैकेंजी के ग्लोबल CEO ने भी यही स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का प्रोबेबली डेकेड है, नॉट जस्ट जस्ट फ्यू इयर्स, बट पूरा सेंचुरी इंडिया का हो सकता है, राइट। तो इस हिसाब से काफी तेजी का माहौल वापस हमें हमारे क्लाइंट टेल में दिख रहा है। सुशांत मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आपने तो समय से पहले अहेड ऑफ द कर्व अपना नोट भी निकाला था, 10x इन 10 years वाला अपॉर्चुनिटी। तो आप बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं इसकी। जी हाँ, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा कि इस वीकेंड में हमने देखा कि हमारा साइज ऑफ द इकोनॉमी एब्सोल्यूट में UK के ऊपर हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं साहब कोई कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज नहीं हुआ है। मेरा ये कहना होगा उनको कि एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचे, श्योर गुंजाइश है और इम्प्रूवमेंट्स की बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स में, बट पहले ये तो सेलिब्रेट कर लें कि यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरा ये कि जब जब साइज ऑफ GDP, ग्लोबल GDP के में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी का, तो मार्केट कैप कंट्रीब्यूशन भी आगे चल के बढ़ता है। अभी हम 3.5-4% है ग्लोबल मार्केट कैप का। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारा GDP कंट्रीब्यूशन दुनिया में बढ़ेगा, वैसे मार्केट कैप कंट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो अभी भी आप अपने 10 years इन 10x के ऊपर कायम है, या कुछ और थीम्स शेयर करें जो इस अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट पोर्टफोलियो में कैप्चर कर सके? श्योर, नहीं हम बिल्कुल कायम है। इनफैक्ट हमने जो नोट निकाला था वो 10 ट्रिलियन का था, बट लास्ट 3-4 महीने से हम ये भी कहते आए हैं कि 10 ट्रिलियन इज जस्ट प्रॉब्ली अ पॉइंट इन इंडिया जर्नी। बट इंडिया की इकोनॉमी आई थिंक नेक्स्ट 30 साल के लिए काफी अच्छे आई वुड से जोन में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉजिटिव रहेगा 2053 तक, राइट। और जिस हिसाब से अगर रिटायरमेंट एज बढ़ रही है, जैसा आज की न्यूज में आया था
ईपीएफओ इज सॉर्ट ऑफ पॉइंटिंग विद दैट आइडिया। तो उस हिसाब से अगर रिटायरमेंट और बढ़ जाती तो ये 2055-57 तक हो जाएगा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड जिस हिसाब से जापान की इकोनॉमी 70 टाइम ग्रो की थी 60s और 90s में, और चाइना की इकोनॉमी 40 टाइम से ऊपर ग्रो की है 90s और 2020 के ऊपर, उसी तरह इंडिया की इकोनॉमी लास्ट नेक्स्ट 30 इयर्स फ्रॉम 2020 से 2050 तक काफी अच्छी लग रही है। एंड प्रोबेबली व्हाइल वी हैव रीच्ड नंबर 5 राइट नाउ, हमें लगता है कि नंबर 3 हो जाएंगे काफी कुछ प्रोबेबली नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। और प्रोबेबली इन बाय 2050 हम शायद वर्ल्ड की टॉप 2 इकोनॉमीज में पहुंच जाएंगे, बिकॉज बाकी दो इकोनॉमीज अभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, मतलब देयर ग्रोथ रेट इज कमिंग डाउन, नॉट दैट दे आर गोइंग इनटू रिसेशन, बट और इंडिया की स्पीड अगर कायम रही तो इंडिया पहली दो इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा बाय 2050। नाउ वेदर इट रीचेस इन 2045 या 2050 से 55 इज जस्ट मैटर ऑफ डिटेल, बट आई थिंक रास्ता हम सही पकड़ लिया है हमारी इकोनॉमी ने। सुशांत जी, कुछ ऐसे थीम्स बता के जाएं या कुछ स्टॉक्स या थीम्स जहां पे आपने रिसर्च की है आपकी टीम ने लास्ट कुछ महीनों में, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है पैसा बनने की। या सो अगर नेक्स्ट 10 से 20 साल की अगर थीम पकड़े मेरे हिसाब से, और सबसे अच्छी थीम वही रहती है कि आप कोई कंपनी या थीम जो अभी छोटी हो उसको अगर सही समय पकड़ ले तो नेक्स्ट 10-20 साल में कंपाउंडिंग से काफी पैसा बनता है। तो इसमें अगर आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे पर कैपिटल इनकम, जिसको भी अभी लोग काफी बता रहे हैं कि भले ही 5 नंबर पे पहुंच गए इकोनॉमी, बट पर कैपिटल इनकम पे हम अभी भी बॉटम हाफ में है ग्लोबली, राइट। बट वहां पे अगर आप देखें कि जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ अभी नियर बाय 1% के नीचे आ गया है काफी लास्ट 4-5 साल से, और वो शायद कंटिन्यू रहेगा काफी समय तक। तो हिसाब से जो भी जीडीपी का ग्रोथ होगा वो पर कैपिटा इनकम में जरूर प्रदर्शित होगा। तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी जो अबाउट $2000 करीब है अभी, वो हमारे हिसाब से 5-7 हजार डॉलर हो जाएगा इन नेक्स्ट 10 से 15 साल। और ये जो स्पीड पकड़ता है पर कैपिटा इनकम 2000 से 5-6 हजार, उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी काफी आगे स्पिल ओवर करेगा। एंड इसमें अगर आप रिसर्च देखें काफी कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह का, ईवाई, बीसीजी वगैरह, उन्होंने लोगों ने काफी अच्छा आई थिंक इंडिकेशंस दिए हैं कि जैसे ये पर कैपिटा चेंज होता है तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे कंज्यूमर ग्रो करता है। तो सो फार एवरीथिंग इज एट बेसिक लेवल, स्टेपल्स वगैरह आई थिंक पेनिट्रेशन बढ़ता है, और हम देख चुके हैं भले टूथपेस्ट हो या सोप हो या फिर शैम्पू कंडीशनर हो, उसका पेनिट्रेशन काफी बढ़ गया है। बट अब आगे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का स्कोप बढ़ेगा और पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और उसमें आई थिंक सबसे दो बड़ी जो रेंज है वो एक रहेगा आई थिंक कि हाउसिंग, और उससे रिलेटेड वेदर बिल्डिंग मटेरियल्स या फिर एफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, आई थिंक ये काफी अच्छी थीम्स रहेगी लंबे समय के लिए। और दूसरा रहेगा आई थिंक डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर का, वेदर इट्स फुटवेयर, अपैरल और प्रोबेबली ज्वेलरी। ये दो सेगमेंट हमारे हिसाब से काफी लंबे समय चलेंगे, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी काफी छोटी छोटी हैं, उनकी इंडस्ट्री छोटी है, तो इन इंडस्ट्रीज की साइज इतनी जाइजेंटिक हो जाएगी कम से कम आई वुड से इन नेक्स्ट 15-20 साल दीज इंडस्ट्रीज विल बी 100-200 टाइम्स ऑफ व्हाट दे आर टुडे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे थीम शेयर करते हुए सुशांत भंसाली हमारे साथ बात कर रहे थे। सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में जुड़ने के लिए। सुशांत